नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निपुण टेस्ट या निपुण असेसमेंट जो है 26 और 25 और 26 नवंबर 2024 को होना है, जिसमें छात्रों के अधिगम स्तर हेतु मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें नेट भी बोला जाता है 24-25 के लिए। तो इस नेट की परीक्षा में आपको कैसे करवाना है, कैसे वो मार्कशीट भरना है, किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मार्कशीट को कैसे स्कैन करना है, ये सारी जानकारी आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो है नवंबर में आयोजित होगी, यानी कल के डेट में ये परीक्षा होगी 25 और 26 नवंबर को। ये प्रत्येक जनपद में 2 दिवसों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन जो है क्लास 1 से 3 तक और दूसरे दिन क्लास 4 से 8 तक के परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो विषय पूछे जाएंगे तो क्लास 1 में हिंदी और मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से लेकर के 3 तक, क्लास 4 से लेकर के 5 तक हिंदी, मैथ, ईवीएस और इंग्लिश के प्रश्न होंगे, और 6 to 8 में होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और सोशल स्टडी के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किन किन विषयों से पूछे जाएंगे, ये तो बता दिया हमने। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, निपुण असेसमेंट के मुख्य बिंदु ये है कि पारख एक एप्लीकेशन होता है, उस ऐप के माध्यम से नेट संचालित किया जाएगा। प्रश्न पत्र जो है वो मार्कशीट की प्रिंटिंग तथा विवरण जनपद स्तर से किया जाएगा, जो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आपके बीआरसी कार्यालय के माध्यम से। अब ये परीक्षा जो है हमने बता ही दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा लिखा है 25 और 26 नवंबर को होगी। 25 नवंबर को क्लास 1 से 3 तक, 26 नवंबर क्लास 4 से 8 तक होगी। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, OMR सीट के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, ये आपको बताते हैं। तो ये क्लास 1 से लेकर के 3 तक, कक्षा 1 से 3 तक के लिए OMR सीट है, इसको आपको भरना है। इसमें लिखा है कक्षा 1, 2, 3 के उपयोगार्थ, यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या, यहाँ पे छात्र ID। अब ये भरना कैसे है, तो देखिए छात्र ID आपको आपके प्रेरणा पोर्टल से या परख एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप स्टूडेंट का छात्र ID भरेंगे, और इधर आपके एक से लेकर के 12 तक दिया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर भर देंगे। क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आप गोला करेंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि नेट परीक्षा में कक्षा 1 से 3 के छात्राओं हेतु प्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट सहित कक्षावार 10 प्रश्नों का मुद्रण किया जाएगा। मतलब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 3 तक के। एक OMR सीट पर जो है 10 प्रश्न छात्राओं का आकलन किया जाएगा। मतलब एक OMR सीट पर 10 छात्राओं का आकलन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक OMR सीट है पूरा, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक क्रम संख्या 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट का नहीं भरा जाएगा कि सिर्फ एक का भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 स्टूडेंट को आप भर सकते हैं। मतलब 10 स्टूडेंट का एक ही मार्कशीट पे आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ तक पूछा जाएगा। तो एक मार्कशीट में 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। किसी के स्कूल में यदि ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो एक से ज़्यादा मार्कशीट का प्रयोग कर सकता है। और फिर प्रत्येक प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की कुल संख्या होगी 12। इतना 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये OMR सीट को भरने का तरीका है। यहाँ पे आप छात्र की ID लिख देंगे, तो छात्र का नाम नहीं लिखना है, स्कैन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कक्षा 1 से 3 के छात्राओं के आकलन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें आकलन यही है कि कक्षा 1 से 3 के छात्राओं को OMR सीट पर 9 अंकों की स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा। दूसरा है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार छात्राओं से वार्ता कर साक्षात्कार के आकलन किया जाएगा।
तदनुसार सावधानीपूर्वक वो मार्कशीट भरी जाएगी। वो मार्कशीट केवल ब्लैक पेन से ही भरना है और किसी पेन से नहीं भरना है। और अगला जो निर्देश है कि प्रश्न पत्र दिए गए निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं द्वारा सही उत्तर देने पर मार्कशीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले में शिक्षक द्वारा ब्लैक पेन से भरा जाएगा। इसमें आप शिक्षक भर सकते हैं 1 से 3 तक में, 4 और 5 में स्टूडेंट स्वयं भरेगा। अन्यथा की स्थिति में गोले से संबंधित रिक्त छोड़ दिया जाएगा। यदि नहीं बन रहा है उसे वो प्रश्न, उसको छोड़ सकते हैं। और देखिए, बॉल पेन को खरीदने के लिए प्रति छात्र अधिकतम 5 रुपये पेन व्यय के अनुमान मतलब पैसा भी दिया जाएगा, अनुमति प्रदान की जाती है, जो अपने सब्जी खाते से ये खर्च कर सकते हैं। 4 और 5 की मार्कशीट आइए आपको दिखाते हैं। तो जो स्टूडेंट 4 और 5 में हैं उनको इस तरह से मार्कशीट मिलेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट का अलग अलग दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट को एक ही मार्कशीट में भरना होगा। वहाँ पे एक स्टूडेंट को आप 10 मार्कशीट पर 10 स्टूडेंट भर सकते थे, यहाँ एक मार्कशीट पर एक स्टूडेंट भरेंगे। इस तरह से है। यहाँ पे स्टूडेंट की छात्र ID भरी जाएगी, संबंधित गोला किया जाएगा और यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ भर सकते हैं। ये 6, 7, 8 के लिए है, वो भी इसी तरह से है, इसको भरेंगे। उसके प्रकार जो निर्देश वहाँ थे वहाँ पर निर्देश हैं यहाँ भी हैं, इसी तरह यहाँ भी भरना है। अच्छा, नेट के संबंध में परीक्षा पूर्व एवं उपरांत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए निर्देश भी हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है। प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 9 अंक का ID नंबर प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड करके कक्षावार नेट परीक्षा है निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व तैयार कर ली जाएगी। जनपद मुख्यालय में सीट के प्रश्न पत्रों को विद्यालयवार सीलबंद पैकेट निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व ब्लॉक संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये सारा डिटेल है। ये सब तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कैनिंग करने के लिए है, तो स्कैनिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आंकड़ा भी प्रेषित की जाएगी। तो इस तरीके से आप स्कैन करेंगे, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है परीक्षा के दिन टाइम क्या है, इसको देखना है। तो 1 से 3 तक के कक्षा 1 से 3 तक के लिए 9:30 बजे से 11:30 बजे तक समय का आकलन होगा, आकलन का समय है। और स्कैनिंग का जो टाइम है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब 1:30 तक का टाइम है। और 4 से 8 के लिए क्या है, तो 9:15 से परीक्षा शुरू होगी और 11:50 पर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। 9:15 AM पर से लेकर के 9:30 AM पर बच्चों को मार्कशीट भरने के लिए समझाया जाएगा और 9:30 से 11:30 तक आकलन होगा। और फिर उसके बाद 11:30 से 11:50 तक बच्चों द्वारा मार्कशीट में गोला भरना होगा और 11:50 से 1:50 तक स्कैनिंग का समय है। तो ये समय है। और परख एप्लीकेशन आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे परख ऐप डालेंगे, इस तरह से आएगा। ये वाला लोगो आपको बन के आएगा। इस लोगो को आप देख करके उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने की पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं। ये उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये यहाँ पे निर्देश दे रखा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप विद्या समीक्षा केंद्र के इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। कोई किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर मार्कशीट स्कैन नहीं हो रही है तो दोबारा से उसको डिलीट करके इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको स्कैन करना है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा सब स्टूडेंट का। ये देख लीजिए यहाँ पे।
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आकलन के दौरान इस प्रकार से आपको भरना है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से गोले भरने हैं। सही तरीका ये है और गलत तरीका ये है। और जिन अंकों का उपयोग करना है कैसे भरा जाएगा, ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा। और उसके बाद फिर सारा डाटा यहाँ पर, और मार्कशीट कैसे आपको स्कैन करना है यहाँ पर बता रखा है। 1 फुट ऊपर रख के आपको मार्कशीट भरना है, स्कैन करना है। और ये तरीका गलत है रखने के लिए। ये देख लीजिए। थैंक यू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई डिटेल्स या जानकारी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूँ, वहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।